इस वीडियो में ना मैंने ये बात करनी थी कि आपको ना मैं इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस देख रहा था गाइडेंस के हवाले से। तो उसके अंदर ये वीडियो मोस्टली का जो कंटेंट था वो ये था कि उन लोगों ने जो है ना उनका स्टेप वन के अंदर बहुत हाई स्कोर आया हुआ था। तो स्टेप वन के अंदर हाई स्कोर का मतलब ये है कि स्टेप वन जो था ना वो 2022 के शुरू से पास फेल हो गया हुआ था। तो इसका मतलब उन लोगों ने स्टेप वन दिया हुआ था 2021 में कहीं। तो अगर 2021 में दिया, अब 2025 चल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना यूएसए में स्टेप वन में चेंज हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्टेप वन में था, आपको शायद याद हो या किस लोगों ने पढ़ा होता है, स्टेप वन जो पास फेल हुआ था तो उसके अंदर जो है इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अभी भी वो लोग ये जो है बोर्ड की है उनकी मीटिंग बैठी थी, उसमें उन लोगों ने सोचा था कि जो है ना पासिंग स्टैंडर्ड मज़ीद इंक्रीज़ करते, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम पासिंग स्टैंडर्ड जो है ना उसको उतने पे रहने देते हैं। तो खैर उसके अंदर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी ये है कि फिर ये बीच में जो नेपाल के स्टूडेंट्स का एक मामला हुआ था, उसकी वजह से फिर ये था कि उन्होंने उनका जो है ना एग्ज़ामिनेशन का क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया कि उसमें वो चीज़ें देखते थे। तो मैं जो है ना इस वीडियो के अंदर ये बात करने लगूँ कि आपको बेयर मिनिमम बेसिक जो है सबसे मिनिमम स्कोर कौन कितना चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपका पास हो जाएगा। बेसिकली बात ये होती है कि आपको पता लग जाता है कि इस लेवल पे आप पास हो जाएंगे। उसके बाद कॉन्फिडेंट हो के ना आप, ये होता है कि आप मज़ीद तैयारी कितनी करनी है कि किस परसेंटेज को आप टच करेंगे तो आप सेफ़ लेवल मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर इस चीज़ की बात करने लगा हूँ। दूसरी बात ये है कि मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, हम लोग मतलब जिस ये उर्दू हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं, बेसिकली सारे मोस्टली जो है ना ये एम कैट और से करके आए। तो हम लोगों को होता है यार हमें बता दो कितने क्वेश्चंस करेक्ट करने, किसने इनकरेक्ट करने। तो मैं उसके हवाले से ना बात करूँगा। अच्छा, बात यह है कि जब आप बगैर कोई आपने सिर्फ आपने हाउस जॉब किया या आपने एमबीबीएस पूरा किया, अगर आप बेसिक असेसमेंट देते हैं ना, उस असेसमेंट आपके लेट्स से कि 48% आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर 10 सवाल अटैम्प्ट किया ना, तो उसमें से 4 आपके ठीक हुए हैं और जो है ना वो क्या कहते हैं, बाकी आपके गलत हुए हैं, 6 गलत हुए हैं। तो इसी तरह अगर आप थोड़ा सा रफली 50-50 भी कर लेते हैं तो आपको 28% में चले जाते हैं। अब आप ये देखिए कि 28 से लेके ना ऊपर सिर्फ 2% करेक्ट आपने ज़्यादा किया ना, तो आपको जो पासिंग परसेंट है वो इतनी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, 30 से 40 पे चली जाती है। सही है। तो मेरा ना कहने का मकसद ये है कि सर मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है ना एक रफ दिया अपना, वैसे ही एक जो है ना बेस लाइन इस्टेब्लिश करने के लिए आपने एक एनबीएम ही दिया और आपका स्कोर है लेट्स से 44%, आपको यार ये तो चांस ऑफ पासिंग के ऊपर दूर है। 44 का भी अगर आ गया ना, तो आप ये कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि यार आपको ना थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, आपको लाइक बेसिकली 60 टच करना है ना। तो 60 टच करना, तो आप ये देखो कि यार आपका इसका मतलब है कि अगर आप लेट्स से कि अगली रिवीजन करते हो, आप सिलेबस को एक दफ़ा फर्स्ट एड के साथ जो है ना और लेक्चर्स के साथ आप कवर करते हो और उसके बाद आपका लेट्स से कि 51 आ जाता है। मैं मिनिमम की बात करूँ, अगर 55 आ जाता है तो फिर तो आप समझो बहुत ही अच्छे स्कोर पे ना। अगर 51 आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप 21 पे आ गया, आपको हो गया यार मैंने 51 के बाद नहीं, अब ये आपका फर्स्ट एक बेस लाइन इस्टेब्लिश होगी। उसके बाद आप फर्स्ट एड की एक गो करते हो, फर्स्ट एड को गो थ्रू करते हो, या आप अपने वीक एरियाज को देख लेते हो, उन चैप्टर्स को देख लेते हो जो आपके ज़रा वीक थे, उनको देख के जब आप अगला देते हो ना, तो आपका लेट्स से कि 50, मैं कहता हूँ 53 नहीं कहता, क्योंकि रफली ना एस्टिमेट आप ये रखें कि अगर आपका 60% तक आ जाता है ना, तो 61 से ऊपर ना एक रफ एस्टिमेट है कि हर यू फर्स्ट एड की एक पास से ना आपका ऑलमोस्ट 2% जो है ना वो स्कोर इम्प्रूव होता है। सही है। तो इसमें यह है कि अगर आप 53 पे आ गया ना, तो अगर उसके बाद आपने फर्स्ट एड यानी कि 51 की, तो आपका स्कोर यकीनन 2% से ज़्यादा इंप्रूव होगा, सम 4% 5% तो होपफुली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब आप 55 पे आपके पहुंचेंगे ना, तो आपको हो जाएगा, आप 50% चांस है कि आपके पास हो जाएगा। हम यहाँ पे ना हम देखेंगे अगर आपके 50% करेक्ट होते हैं तो इनकरेक्ट की क्या रेशो है। ये देखें, अगर यू वर्ल्ड में ये एनबीएमई में ना 200 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप 100 इनकरेक्ट रहते हैं ना, तो आपको 163 आता है। ठीक है, ये 50-50 की बात करूँ। अगर आप लेट्स से कि चले जाते हैं, आप आ जाते हैं 60% करेक्ट कर लेते हैं, या मैं कहता हूँ कि 54% आपने करेक्ट कर ली, 54% करेक्ट को अगर आप करोगे ना, तो 54% को अगर आप करेक्ट करेंगे ना, तो बेसिकली क्या होगा कि 54 into 200 आपके जो है 108 जो है ना वो करेक्ट है, और -200 करेंगे तो वो आपके ऑलमोस्ट 92 बनेंगे इनकरेक्ट। तो हम यहाँ पे ना 92 को पुट करते हैं, कितना 92 पुट करते हैं ना, तो आपको 172 बन रहा है। ठीक है, आपको चाहिए 194 चाहिए, आपने सिर्फ करेंगे, हम इसको 90 करते हैं, नहीं 90 पे भी नहीं,
80 करते हैं कि 80 मिस्टेक्स हो जाए, तो 80 मिस्टेक्स पे आप पहुँच रहे हो। मैंने इसमें ना एस्टिमेट लगाया था, आपने बेसिकली 72 करनी है। अगर आप 72 मिस्टेक्स करते हो ना तो आपका जो है ना पासिंग के पास आ जाता है। 72 मिस्टेक्स का मतलब ये है कि 200 - 72 ये आ गया 128, ठीक है। अब 128 आपने करेक्ट करने हैं, सही है। तो 128 जो परसेंटेज में निकाले तो वो बनता है 64। तो आपने 64 पे आना है। अब आपने मिसाल के तौर पे 51 से आपने किया, आपने लेट्स से कि 4% इम्प्रूव किया, आपको हो जाएगा यार मैं 51 से 55 पे आ गया, एक दफ़ा और फर्स्ट करेंगे आपका 60% टच हो जाएगा। जब आपका 60% टच हो जाएगा ना, आपको ये श्योरिटी श्योरिटी तो नहीं, खैर मतलब मैं कहूँगा कि आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आपका पासिंग को टच करके अब आप जो है ना, अगर आपके पास लेट्स से कि 6 मंथ्स हैं या 3 मंथ्स हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके आपने अपनी जो है ना वो गोल्स जो है ना फर्स्ट एड की जो पासिस हैं उनको आपने प्लान करना है कि आपने कितने पास करना है। तो रफली जो है ना हर एक फर्स्ट एड की पास से आपका 2% तक स्कोर इंप्रूव होता है। तो 60 से अगर आप 62 पे आए तो आप ये देखिए कि पासिंग जो है ना 80 से कहाँ 87 पे चली गई है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आके तो बंदा कहता है यार, कॉन्फिडेंट होता है बंदा, कहता है यार 62 तो हो गया, चलो मैं 66 कर लूँ या 64 कर लूँ, तो आपका 95 तक आ जाता है। उसके बाद आप कॉन्फिडेंट कि आपका जो है ना एग्ज़ाम पास हो जाता है। तो मोस्टली ये होता है कि फिर आप लास्ट रिवीजन जो करते हैं आप बहुत ज़्यादा थॉरली करते हैं, तो आपका जो फ्री 120 में अगर किसी भी तरह फ्री 120 में आप टच कर लेते हैं ना, 70 टच कर लेते हो, तो फिर तो समझे आपका इंशाल्लाह पेपर पास होता ही होता है। तो ये चीज़ है कि बाकी ये है कि ऑब्वियसली अगर आपकी परसेंटेज कम होगी तो रिस्क जो है ना पास होने का थोड़ा सा ज़रा कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब फेलियर का चांस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आप 70% टच कर लेना तो आपको 90% आते हैं। आपके 2-3 NBME में कंसेक्यूटिव 68-70 आ जाता है ना, तो आपका ये होता है कि आपका ना आपको काफ़ी श्योरिटी मिल जाती है कि अब आपका पास है। अगर आप यूसा दे देते हैं तो आपको ये आइडिया भी हो जाता है। अगर आप 70% यूसा में करते तो आपको ये होता है कि यूसा 1 जो सब कहते हैं 239 बन रहा है आपका। यूसा 2 के अंदर अगर आप 70% करते हैं 234 बन रहे हैं, पास पास ही बन रहे हैं। तो ये होता है कि कहते हैं कि यूसा 1 जो है वो ज़रा ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है, यूसा 2 जो है वो ओवर प्रेडिक्ट करता है। आपका स्कोर जो है ना कोई ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स तक बढ़ा के बयान करता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा एस्टिमेट होता है। लेकिन खैर कहने का ये है कि अगर आप स्टेप 1 की तैयारी कर रहे हैं, आप इन रेशियोज़ को अगर आप कर लेते हैं अचीव, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप पेपर देने जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी, आप हो जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता लगे कि आपने बेयर मिनिमम क्या टच करना है। जब आप बेयर मिनिमम टच कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह या तो फिर आपको पता लगेगा आप कितने परसेंट कहाँ पे खड़े हैं, या आप उसके ऊपर थोड़ी सी और मेहनत करके आपको पता लगेगा आपको कितनी और मेहनत करनी है, तो आप पेपर पास कर लेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।